मैं एससी कोटे से हूँ, मेरे बच्चों का एससी सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा। मेरे से प्रूफ मांगा जा रहा है कि एससी कैसे हो आप। मेरे दादा परदादा एससी हैं, उनका सर्टिफिकेट लगाने के बाद भी एससी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा मेरे बच्चों का। गरीब आदमी इनकी प्राइवेट नौकरी कर दी है, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, महंगाई आसमान छू रही है, तो क्या कर रही है भाजपा? कुछ भी नहीं कर रही। तो कह रहे हैं आबादी बढ़ रही है इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। आबादी बढ़ रही है तो आबादी बढ़ने वालों को झेड़ दे दे। अगर ऐसा लगे रहेंगे तो रोटी मिलेगी, अगर ये लगाना बंद कर दिया ब्याल तो कागज तो कुछ भी नहीं हो रहा है। वोट देने पे पैर छुएंगे, अम्मा कहेंगे, दादी कहेंगे, माँ कहेंगे। वोट लेने के बाद सांप जाते हैं निकल के, नहीं सांप की तरह। 300 रुपये का सिलेंडर था, आज 1100 रुपये का सिलेंडर है। मेरी औकात नहीं लेने की, मेरे घर में 2 सिलेंडर खाली पड़े हैं। तो ठेकेदारी में जो दे दिया ना सब कुछ, गरीब आदमी को मार दिया झेड़ दे के, बिल्कुल ही। अगर हमारे यहाँ पे अगर इतनी रेडियाँ लग रही है, क्यों लग रही हैं? ये गरीब आदमी जब भी तो लगा रहे हैं। अगर ये अमीर होते तो ये रेडियाँ लगाएंगे। तो एक मकान दे दिया, उसमें 10 परिवार रह रहा है, कैसे गुजारा कर रहा है उसको ये पता है? प्रधान को नहीं पता ना। आप सोचो ना, अगर इनकी जेब में अगर 5-5, 10-10 हज़ार रुपये हों तो ये बैठ के अपने घर पे खाना नहीं खाएंगे आराम से? ये गरीब हैं, मोहताज हैं, जब भी तो रेडियाँ लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? इसके लिए कोई जवाब नहीं है। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। क्या कहेंगे प्रदीप जी, 9 साल भाजपा के पूरे हो गए हैं, ऐसे में महंगाई से लोग त्रस्त हैं। क्या है, जो चल रहे हैं चलने दो, बढ़िया भाजपा की सरकार है, अच्छा है। सरकार अच्छी लग रही है आपको? हाँ डिग्री हो रही है आपकी? फिर और जो क्या कह रही हैं आप? महंगाई इतनी हो रही है तो नहीं चाहिए, तो मैं इनको कैसे अच्छी लग रही है महंगाई? महंगाई बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमियों का बहुत मुश्किल है। कांग्रेस के काल में कम था, 400 रुपये सिलेंडर था। हाँ, कांग्रेस के टाइम पे तो सर कम। क्या क्या दाम आपको लग रहा है, किन किन चीज़ों का जो है महंगाई हो गई है? सब चीज़ पे ही महंगाई है, खाने पीने पे ज़्यादा महंगाई हो रही है। पहले नहीं था इतना। पहले तो इतना नहीं था, पहले काम भी सही था, अब तो रेडी पटड़ी भी हटा रहे हैं। गरीब आदमियों को तो बहुत मुश्किल ही हो रहा है जीना है। कांग्रेस कह रही है अगर फिर आप उन्हें सरकार बनाती है, उनकी सरकार बनने को आती है, तो वो जो है फिर से सिलेंडर का दाम जो है कम कर देंगे, लगता है आपको? क्या पता, इनकी राजनीति अलग ही है, करें भी नहीं भी करें। ज़मीनी स्तर पर काम होता है या सिर्फ जुमलेबाजी की जाती है? जो सरकार नीतियाँ बनाती है वो नीचे स्तर पे काम होता है? कहीं नहीं होता, पहले कुछ और बोलते बाद में कुछ और करते। हाँ करते। 2024 में क्या लग रहा है फिर कौन सी सरकार आएगी? 24 में भी मेरे को तो यही लग रहा है मोदी आएगा। लोग अभी भी धर्म के आधार पर वोट देते हैं। हाँ धर्म पे। कुछ भी नहीं कर रही, क्या कर रही है? गरीब आदमी इनकी प्राइवेट नौकरी कर दी है, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, महंगाई आसमान छू रही है, तो क्या कर रही है भाजपा? कुछ भी नहीं कर रही। तो कह रहे हैं आबादी बढ़ रही है इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। आबादी बढ़ रही है तो आबादी बढ़ने वालों को झेड़ दे दे, और क्या करेगा? इतना ही करेगा, आबादी मत बढ़ने दे। भाजपा कुछ नहीं कर रही, और कोई भी सरकार आ जाए कोई कुछ नहीं करती। वोट देने पे पैर छुएंगे, अम्मा कहेंगे, दादी कहेंगे, माँ कहेंगे। वोट लेने के बाद सांप जाते हैं निकल के, नहीं सांप की तरह। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। कोई तो इतनी बड़ी बड़ी बनाते हैं ये लोग। मेरे हस्बैंड मरे हुए 18 साल हो गए और मेरे को PWD की नौकरी नहीं मिली। बताओ, मेरे बच्चे रोडों पे काम करते हैं तो कितने मिलते हैं? 500 रुपये। क्या होता है 500 रुपये में? कुछ भी नहीं होता। और कभी 400 मिलते, कभी देते भी नहीं है, बेईमानी कर जाते। तो ठेकेदारी में जो दे दिया ना सब कुछ, गरीब आदमी को मार दिया झेड़ दे के, बिल्कुल ही। क्या करें? कुछ नहीं करती। कह रहे विशेष संसद सत्र बुला रहे हैं कुछ 2024 के लिए होने वाला है। कुछ भी बुलाए, कुछ भी करे, गरीब आदमी को कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बताओ, G20 की मीटिंग होने वाली है दिल्ली में। हाँ। तो झुग्गी झोपड़ी हटा दिए एकदम। वो उसका अब यहाँ पे झुग्गी झोंपड़ी के मकान दिए हुए हैं, तो एक मकान दे दिया, उसमें 10 परिवार रह रहा है, कैसे गुजारा कर रहा है उसको ये पता है? प्रधान को नहीं पता ना, किसी को देखने आए हैं? मोदी जी तो 5 किलो आटा दे रहे हैं। मोदी जी 5 किलो आटा, 3 किलो गेहूँ दे दिए, 2 किलो चावल दे दिए, होगा गुजारा उसमें एक बंदे का? नहीं होने वाला। मोल का लेके खाते हैं, अब किसी से हाथ जोड़ते, पैर पकड़ते, फिर उधार लेते हैं, अगले महीने तनख्वाह मिलती है तो उससे देते थे। ऐसे आप सोच रहे हो कि ज़्यादा लंबे चौड़े कहीं कमाई है, दाल रोटी उतनी मिल रही है तो कमा लेते हैं। आपके साथी तो खुश है वहाँ बात करके। मैं सब खुश था, सभी होंगे, क्यों ना होंगे? आप बताओ, अगर ऐसा लगे रहेंगे
तो रोटी मिलेगी। अगर ये लगाना बंद कर दिया बयाल तो कागज तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मेहनत कर लोगे दादा उतना ही मिल रहा है, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा। वोट देने के टाइम पे हम वो करेंगे तुम्हारा, हम वो करेंगे तुम्हारा, हम वो देंगे तुम्हें, वो फलाना, ये लालच दे के वोट ले लेते हैं और फिर साफ जाते हैं। कुछ नहीं करता कोई, जुमलेबाजी चलती है बस। अगर प्राइवेट नौकरी में 18,000 मिल रहे तो वो 10,000 ही मिलते हैं। वो और पैसा कहाँ जाता है? ठेकेदार खाता है। गरीब आदमी क्या करेगा? 8,000 तो वो ही खा गया। 10,000 में कोई गुजारा चलता है? अगर 2 बच्चे भी होंगे ना, नहीं गुजारा चलता। प्राइवेट पढ़ा रहे, वो सरकारी में पढ़ा रहे हैं तब भी नहीं गुजारा चल रहा। सरकारी वाले भी आज ये लाना है बच्चे को, आज वो लाना है बच्चे को, आज वो लाना है बच्चे को, वो भी ऐसे स्कूल में मंगाते रहते। कहाँ से करें गरीब आदमी? बताओ। गरीब आदमी का कहीं ठिकाना नहीं है। मतलब कैसे जी रहा है, कैसे नहीं जी रहा, कोई देखना थोड़ी आता। और जब आबादी बढ़ रही तो जहर दे दो सारी पब्लिक को, आबादी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी महंगाई खत्म हो जाएगी। ये कानून लाएंगे जिसमें जो है 2 बच्चे वाली पॉलिसी लगा देंगे। 2 कह रहे कि मुसलमान बाधा डालेंगे। वो बात बहन हम नहीं जानते, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान नहीं हैं। वो बात हम नहीं जानते, हम अपने मुंह से कैसे कहते हैं? भाई वो अपनी कौम को बढ़ाना चाहते तो वो जाने। अब हिंदू तो 2 ही बच्चे कर रहा है, तीसरा कर ही नहीं रहा। कोई बेचारा मजबूरी में कर रहा है, सोच रहे लड़का है नहीं है, लड़की है, लड़का हो जा, लड़का हो जा। 4 लड़कियां वो भी कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं। मेरे घर में खुद मेरे बेटे के 2 लड़की हुई, मैंने मना करा आप मत करियो, उसने 4 कर ली। बताओ कैसे गुजारा होगा उसका? मना करते करते बड़े बूढ़े इनका, उन्होंने 4 कर ली तो उनका गुजारा कैसे होगा? 4 बेटियों का, वो तो बेटी है पराई घर की है, कोई अपनी नहीं है। तो बताओ, आशा में कोई कर भी लेता है तो उसको अहमियत ही देना बंद कर देंगे। मतलब 2 बच्चों में ही देंगे जो भी कुछ देंगे। ये सोच पब्लिक की नहीं जा रही है कि हमें लड़का चाहिए, यह नहीं जा रही है। अरे लड़का के सोने की नसें नहीं पे बैठाएगा जो लड़कियां नहीं बैठाएंगी। लड़कियां तो सब कुछ करती हैं, नहीं किसी को समझ में आती है बात। तो क्या बड़ा बूढ़ा भी नहीं कुछ कर सकता है ना? उसमें उनकी मर्जी है, वो कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे। हमारा टाइम तो गया, हमारे बच्चे तो ब्याह भी गए, सब कुछ हो गया। महंगाई और बेरोजगारी ये 2 मुद्दे जो है अहम हैं और इस पर ध्यान देने की पूरा होना चाहिए। जैसे तुमने महंगाई कर रखी है ऐसे तनख्वाह भी बढ़ाओ, और ठेकेदारी पे ये कंट्रोल करो कि भाई तुम तनख्वाह कितनी दे रहे हो, हम कितनी दे रहे हैं। हम ठेकेदारों को तनख्वाह गरीब आदमी को देने के लिए कितनी दे रहे हैं, तो वो भी तो कंट्रोल करो कि भाई तुम क्यों बीच में खा रहे हो, क्यों बिचौलिया बन रहे हो बीच के। गरीब आदमी तो चारों तरफ से मर रहा है। सरकार कह रही है इतना कर दिया, तनख्वाह को इतना कर दिया, कोई किसी को नहीं दे रहा, सब खा रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। मैडम गरीबी तो इतनी ज़्यादा है कि आपको खुद दिख रहा है, बेरोज़गार घूम रहे। 23 साल पुराना ड्राइवर इलेक्शन होने के बाद भी बेरोज़गार घूम रहे, कोई रोज़गार है ही नहीं। क्या करें, कहाँ से अपने बच्चे पालेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, आने वाला फ्यूचर क्या होगा? आप क्या जानते हैं इस चीज़ के लिए? आप क्या बोलना चाहते हो? आप अगर रेडी लगा के खड़ा हो जाओ, मैं भी ड्राइवर हूँ, अगर मैं बोलूँगा तो मेरी भाषा में इसको बोलेंगे क्लच ले लो, प्लस ले लो, ये बोलेंगे मेरी भाषा में। तो इसको हमारी भाषा में तो ये समझाते नहीं फल फ्रूट क्या चीज़ है। हम तो ड्राइवर आदमी है, गाड़ी चलाने वाले आदमी है। जब बेरोज़गारी इतनी हो गई कि हद से ज़्यादा बुरा हाल हो गया इस टाइम पे, तो रेडी लगा के गुजारा करना पड़ रहा है। किसी दुकान पे खड़े हो जाएंगे, कोई 50 रुपये दे देगा आवाज़ मारने के लिए। ड्राइवर होने के बाद जिस पे बैज लाइसेंस है, हैवी बैज है, उसके बाद भी ये हाल है बेरोज़गारी का। पर ये नीतियाँ ला रहे हैं, आपको लगता है नीतियाँ ज़मीनी स्तर पर होती है पूरी? नहीं होती मैडम। अगर आप एक मेरे को बताइए, एक भी चीज़ का अगर गवर्नमेंटी फ़ायदा है तो गरीब जनता को मिला आज तक? कानूनी कार्रवाई में ही है। ये सामने महिला खड़ी है, इनसे बोल लीजिए अगर गरीबी जो रेखा है हमारी, उसका एक भी फ़ायदा इन्हें मिला हो किसी को? आज तक नहीं मिला मैडम किसी को भी। मैं SC कोटे से हूँ, मेरे बच्चों का SC सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा।
मेरे से प्रूफ मांगा जा रहा है कि एससी कैसे हो आप। मेरे दादा परदादा एससी हैं, उनका सर्टिफिकेट लगाने के बाद भी एससी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा मेरे बच्चों का। आज मेरी बेटी 10वीं में है, उसको एससी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, उसका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा एससी का। मेरा जन्म का एससी सर्टिफिकेट है सन 1981 का। आप बताइए क्या करूं मैं उसके लिए? पैसे दूं जब बनेगा? मैडम जनही गरीब के लिए कोई नहीं सोचता और न कभी सोचेगा ज़िंदगी में। तो अब अपनी राजनीतिक कुर्सियां बचाने के लिए अपनी मैडम एक बात जानता हूँ, कांग्रेस थी खाओ और खिलाओ, वो ये जानती थी। 300 रुपये का सिलेंडर था, आज 1100 रुपये का सिलेंडर है। मेरी औकात नहीं लेने की। मेरे घर में 2 सिलेंडर खाली पड़े हैं, 200 रुपये गैस भरवाता हूँ उसमें। 300 रुपये में सिलेंडर ले लेता था मैं, आज वो खाली पड़े हैं दोनों सिलेंडर मेरे पास। क्या मैडम महंगाई बहुत ज़्यादा सर के ऊपर है, उसके लिए कोई जवाब नहीं है, कोई जनता कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये गरीब आदमी अगर फल भी बेच रहा है ना, इसके दिल से पूछे कैसे बेच रहा फल, नहीं अपने घाटे मुनाफे से बेच रहा, मगर बेच रहा है ये। क्या चाह रहे हैं? कांग्रेस की वापसी होनी चाहिए 2024? 100% होनी चाहिए मैडम, 100%, 1% भी नहीं। हाँ ये है, जो चीज़ मोदी ने करी है वो कोई नहीं कर सकता। योगी और आदित्य, कौन से काम ऐसे लग रहे हैं आपको जो कि? मैडम योगी ने जो काम करा है वो एक अलग चीज स्टेट है लेवल की। मैं कावड़ लेने गया था, योगी बाबा के राज में जो हमने वहाँ देखा ना, वो कभी नहीं हुआ। मुसलमान भी माला डाल रहा था हमारे गले में। राहुल गांधी जी के बारे में क्या विचार? राहुल गांधी तो हीरो है जी, बिल्कुल खरा। उसे दुनिया बोलती है पप्पू पप्पू। पप्पू नहीं है ये, वो पढ़ा लिखा इंसान है, वो पप्पू नहीं है वो। मैंने फिर से भारत जोड़ो यात्रा होने वाला है, साथ हैं उनके जी, 100% साथ जाएंगे। चाहे पैदल चलना पड़े, नंगे पैर चलना पड़े, जाएंगे। अपने साथ और ड्राइवर भाइयों को लेके जाऊंगा 10-12 को। क्या हमारे लिए कुछ तो होगा जी। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट था तो हम बस चलाते थे, अपने बच्चों को तो पाल रहे थे। आज तो गवर्नमेंट डीटीसी में भी नहीं रख रहे हमें, तो लाइसेंस होने के बाद भी नहीं रख रहे हैं, शर्तें रखते हैं अपनी। राहुल गांधी जी तमाम लोगों से मिलते हैं, चाहे वो रामेश्वर हो, तमाम लोग जो है कभी यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, ज़मीनी स्तर के नेता माने जाते हैं। आप क्या कहते हैं? 100% है जी। वो गरीबों के लिए सोचते हैं। बेटा तेरी जितनी उम्र है ना, इतनी बड़ी मेरी लड़की है, 10वीं में पढ़ती है, बोर्ड के पेपर की तैयारी है, उसकी फ़ीस देनी 2100 रुपये मेरे को। टेंशन है, मैं क्या करूँ? रेडी पे आया हूँ आवाज़ मारने के लिए यहाँ पे। 50 रुपये 20 रुपये अब इन पे आवाज़ मारूंगा, जब घर जाके अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगा। बताओ क्या करूँगा? आपने अगर दिया हो तो मेरी जेब में हो। आप पे अगर ऑप्शन है तो आप बताओ ना, आप क्या चाहते हो? पुराना बता रही हो मेरे को। नाम बदलने की राजनीति पे जोर दे रहे हैं, इंडिया से भारत का। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। भारतीय थे और भारतीय रहेंगे। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं। मुस्लिम पहले भी रहते थे और आज भी रहते हैं। वो मस्जिद है सामने हमारे घर के, वो मस्जिद शुरू से है और आज भी वो मस्जिद है। हमें तो कोई इतराज़ नहीं है उनके अलार्म बजाने से या किसी चीज़ से भी। वो हमारे साथ आते हैं हर त्यौहार में, वो भी भगवान का नाम लेते हैं, हम भी। केवल नेतागण जो है वो इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं। नेता ही बनाते हैं जी, नेता लूटने वाले हैं, सीधी बात है। अगर हमारे यहाँ पे अगर इतनी रेहड़ियाँ लग रही है, क्यों लग रही हैं? ये गरीब आदमी जब भी तो लगा रहे हैं। अगर ये अमीर होते तो ये रेहड़ियाँ लगाएंगे। आप सोचो ना, अगर इनकी जेब में अगर 5-5, 10-10 हज़ार रुपये हों तो ये बैठ के अपने घर पे खाना नहीं खाएंगे आराम से? ये गरीब हैं, मोहताज हैं, जब भी तो रेहड़ियाँ लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? इसके लिए कोई जवाब नहीं है। मीडिया के पास भी नहीं है, ना ही मोदी के पास है, ना किसी चीज़ के। G20 हो रहा है, हम खुश हैं। हम खुश हैं उस चीज़ से कि 30 मुल्क के जो आ रहे हैं प्रधानमंत्री, पहली बार है कि जो हमारा देश जब गुलाम था उसके बाद कोई ऐसा कांड हुआ कि जो हमारा देश उनको बुला रहा, उनको गुलाम बनाने के लिए अपने लिए अपने अधीन कर रहा है। हमारे देश की इतनी पावर हो गई है, मगर हमारे देशवासी क्या हैं? आज भी घूस खाना, पैसे खाना, वो इस चीज़ को नहीं समझते। एक गरीब का अगर आप मेरे साथ चलो, अगर मैं आपसे बदतमीज़ी से बोल दूँ जरा सा भी, कोई पुलिस वाला आके थप्पड़ मार देगा 1 मिनट में मेरे। आज जोड़ के रिक्वेस्ट है, गरीबों के साथ आओ, राहुल गांधी को लाओ।
तो भैया कह रहे हैं कि गरीबों के साथ हमें रहना है और राहुल गांधी जी को लाने की बात कर रहे हैं।